नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। कौन सा देश किस ब्लॉक में जाएगा, क्या होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट एक चीज क्लियर है कि ट्रंप और यूरोप के बीच में आर पार की लड़ाई हो गई है। ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया, यहां पर यूरोपियन यूनियन बड़े स्तर पर रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो यहां पर जो खबर आई है, यूरोपियन यूनियन रेडीज 93 बिलियन यूरो, दिस कम्स अराउंड $108 बिलियन। तो इतना सारा टैरिफ रिटेलिएशन में करने वाला है यूरोपियन यूनियन ट्रंप के खिलाफ। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि यूरोप में वो कौन सा कानून है, क्योंकि 2023 में एक कानून लाया गया था। एंड लेट मी टेल यू, ये कानून का मेन मकसद था चाइना को कंटेन करना। चाइना के खिलाफ ये कानून लाया गया था, लेकिन सोच के देखिए इसी कानून का अब यूज जो है अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ किया जाएगा। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 या फिर 2028 की, अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। हर एक बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है, और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। इस बैच को लेने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यहां पर ट्रंप ने पहले टैरिफ लगा दिया ग्रीनलैंड के इशू को लेकर, और ग्रीनलैंड के इशू के बारे में मुझे कोई बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आप सब जानते ही होंगे कि किस तरह से ट्रंप ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि कैसे ना कैसे करके ग्रीनलैंड का जो हिस्सा है वो अमेरिका के अंडर में आना चाहिए। और यहां पर कई यूरोप के जो देश हैं वो उसको अपोज कर रहे थे। जो ट्रंप का ग्रीनलैंड प्लान था उसको अपोज कर रहे थे, और इसी को देखते हुए यहां पर ट्रंप ने कल जो है 10% का टैरिफ लगा दिया। कितने देशों के ऊपर? 8 देशों के ऊपर, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, नेदरलैंड, यूके। और ये तक कह दिया कि ये वाला जो टैरिफ है वो 1 फरवरी से लगेगा। अगर ये देश नहीं माने तो इनके ऊपर हम 1 जून से, मतलब 1 जून के बाद 25% टैरिफ कर देंगे। मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव अपने मित्र देश के साथ शायद ही कभी आपको देखने को मिलेगा। और ये इतना अनप्रेसिडेंटेड इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं वो नेटो के अलाइज हैं। ये कोई राइवल नहीं है, ये कोई चाइना और रशिया नहीं है जहां पर अमेरिका इस तरह के दांव चल रहा है। और जो टैरिफ है उसको ट्रेड डिस्प्यूट की तरह यूज नहीं किया जा रहा है, बल्कि टेरिटोरियल स्ट्रैटेजिक कोर्जन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी की वजह से यहां पर कोई लाइन बची नहीं है। मतलब ट्रेड पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी डिस्प्यूट, ये एक तरह से ब्लर हो गया है इनके बीच के जो लाइंस हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप जो चाहे, जैसे चाहे, टैरिफ के माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। और इसी को देखते हुए पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर एक बड़ा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल रिस्पॉन्स आ रहा है। जितने भी यूरोप के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये तो एक इकोनॉमिक ब्लैकमेल हो गया, ये वॉयलेशन है अलायंस के ट्रस्ट का। यहां पर आप देख सकते हो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा फ्रांस इज कमिटेड टू द सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ नेशंस इन यूरोप एंड एल्सवेयर। और उन्होंने कहा कि यहां पर जिस तरह से चीजें चलेंगी, वी आर कमिटेड फॉर यूनाइटेड नेशन एंड इट्स चार्टर। और साथ ही साथ ये भी कहा मैक्रोन ने, नो इंटिमिडेशन और थ्रेट विल इन्फ्लुएंस अस। चाहे वो यूक्रेन हो या फिर ग्रीनलैंड हो, हमें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ मैक्रोन ने यह भी कह दिया दैट टैरिफ थ्रेट्स आर अनएक्सेप्टेबल एंड हैव नो प्लेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे यहां पर ट्रंप ने ये जो टैरिफ अनाउंस किया ना, उसके बाद बड़े बड़े रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं किर स्टारमर, उन्होंने भी कहा आवर पोजीशन ऑन ग्रीनलैंड इज वेरी क्लियर। ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है और इसका जो फ्यूचर है वो या तो ग्रीनलैंड या फिर डेनमार्क के लोग ही डिसाइड करेंगे। और यहां पर उन्होंने भी टैरिफ को लेकर कहा दैट अप्लाइंग टैरिफ्स ऑन अलाइज फॉर परसुइंग द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ नेटो अलाइज इज कंप्लीटली रॉन्ग। वी विल ऑफ कोर्स बी परसुइंग दिस डायरेक्टली विद द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हर तरफ से आपको अपोजिशन अब आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसको लेकर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स भी आ रहा है। मतलब आप सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 जो कंट्रीज हैं वो कलेक्टिवली भी इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहां पर इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई हैं ब्रुसेल्स के अंदर, जिसमें यूरोपियन यूनियन के ट्रेड मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स, यूरोपियन कमीशन सब एक साथ बैठने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, उनका एक लंबा चौड़ा यहां पर ट्वीट आया। और देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है कि हमने कंसल्टेशन की है सभी यूरोप के देशों के साथ, और यहां पर डिसाइड किया है यूनिटी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यहां पर उनका कहना है कि सभी यूरोप के जो देश हैं वो सपोर्ट और
सॉलिडारिटी में है डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ, और इसी को देखते हुए यहां पर रेडीनेस टू डिफेंड आवर सेल्फ अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ कोर्शन, मतलब हम किसी भी कोर्शन के खिलाफ जो है अपने आप को डिफेंड करेंगे, और यहां पर रेडीनेस टू कंटिन्यू एंगेजिंग कंस्ट्रक्टिवली विथ यूएस, मतलब हम यूएस के खिलाफ भी लड़ेंगे और यहां पर यूएस के साथ जो भी बातचीत करनी है वो भी करने की कोशिश करेंगे ताकि मामले को सुलझाया जा सके। एंड गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन ऑर्डर to further coordinate, I have decided to convene an extraordinary meeting of the European Council in the coming days। तो यहां पर काफी कुछ होने वाला है, बेसिकली मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं यूरोप के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो चीज निकल कर आई है, जो कहा जा रहा है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा रेस्पॉन्स होगा अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि टैरिफ तो लगाया गया है यूरोप के ऊपर। तो यहां पर 93 बिलियन यूरो, जो मैं आपको कह रहा था ना, ये करीब बनता है 108 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये वाला जो 108 बिलियन डॉलर का रिटेलिएशन प्लान बनाया जा रहा है कि यूएस का जो गुड्स आता है यूरोप के अंदर उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब आप समझिए ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड वॉर चलने वाला है यूरोप और अमेरिका के बीच में, और ये बेसिकली जो पॉलिटिकली सेंसिटिव यूएस एक्सपोर्ट्स है ना उसको टारगेट करेगा यूरोप। मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे कमोडिटीज हैं, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो अमेरिका के लोगों को बहुत नुकसान होगा, तो उसको टारगेट किया जाएगा यूरोप के द्वारा। और यहां पर स्पेशली जो की यूएस स्टेट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, उनको हर्ट करने की कोशिश की जाएगी इस 93 बिलियन यूरो रिटेलिएशन प्लान में। लेकिन देखिए सवाल ये आता है कि ये जो यहां पर रिटेलिएशन किया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ये किस चीज के तहत किया जा रहा है। मतलब ऐसा तो देखो, यूरोप के अंदर अगर कोई भी चीज होगी तो वो कानून के हिसाब से चलेंगी। तो यहां पर क्या है, मैं आपको बता दूं, 2023 में एक कानून पास किया गया था यूरोपियन यूनियन के अंदर, दैट इज ACI, एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट। ये एक लीगल ट्रेड डिफेंस मैकेनिज्म है जो यूरोपियन यूनियन ने 2023 में अडॉप्ट किया, और इसको डिजाइन किया गया था ताकि कोई भी अगर फॉरेन पावर, कोई भी फॉरेन कंट्री यूरोपियन यूनियन के साथ इकोनॉमिक कोअर्जन करता है, उनको परेशान करने की कोशिश करता है, तब इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इकोनॉमिक कोअर्जन का मतलब ये हुआ कि मान लो अमेरिका जैसे फॉर एग्जाम्पल, या फिर चाइना, रशिया, अगर वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, ट्रेड बैन करते हैं, इस तरह की कोई भी चीज करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए यहां पर यह मायने क्यों रखता है, क्योंकि जब यह कानून पास किया गया था 2023 में, यह किसी ने नहीं सोचा था कि यह अमेरिका के खिलाफ यूज होगा। यह बेसिकली चाइना टाइप के जो सिनेरियोज हैं उसके लिए यह लाया गया था। लेकिन अब क्योंकि यूएस के खिलाफ ये हो रहा है, सो दिस वुड बी लीगली पॉसिबल, पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन ये जो 93 बिलियन यूरो का रिटेलिएशन प्लान बना रहा है वो इजीली उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा, क्योंकि ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं यूरोपियन यूनियन इस कानून के तहत क्या क्या कर सकता है। एक तो टैरिफ लगा सकता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया 93 बिलियन यूरोस का, राइट। फिर दूसरा क्या है कि यूएस की जो कंपनीज हैं वो यूरोप के अंदर जो भी काम वगैरह करना चाहती हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो गया, उसको यूरोप ब्लॉक कर सकता है। इन्वेस्टमेंट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, अमेरिका इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा यूरोप के अंदर। जो सर्विसेज हैं उसको लिमिट कर सकता है, टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में, कंसल्टिंग में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस को सस्पेंड कर सकता है। मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है नॉर्मल टैरिफ। मतलब ट्रंप ने तो 10% का टैरिफ लगाया ना, यूरोप एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है ताकि ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया जा सके। और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर फ्रांस का भी ये कहना है दैट ट्रंप ऑल्सो हैज अ लॉट टू लूज फ्रॉम थ्रेटेंड टैरिफ। मतलब ट्रंप बार बार टैरिफ की बात करते हैं, लेकिन हम जब रिटेलिएट करेंगे तो अमेरिका को इससे और ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि यूरोपियन यूनियन इसको एग्जिस्टेंशियल इशू क्यों मानता है। ट्रंप ने ये जो चाल चली है टैरिफ लगाने की, वो भी ग्रीनलैंड के इशू को लेकर, ये एग्जिस्टेंशियल इशू क्यों बन गया है यूरोपियन यूनियन के लिए। सबसे पहला है सॉवरेनिटी का मामला। अगर यूरोपियन यूनियन यूएस के इस रवैये को अलाउ कर देता है, ट्रंप के इस जिद्दी पने को अलाउ कर देता है, तो इसकी वजह से ये मौका चाइना को भी मिल जाएगा। चाइना भी यही चीज कर सकता है, रशिया भी फिर यही चीज कर पाएगा। यूरोपियन यूनियन की जो क्रेडिबिलिटी है वो कोलैप्स हो जाएगी, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन को लगता है कि उसको कुछ ना कुछ एक बड़ा करना होगा ट्रंप के खिलाफ। फिर दूसरा, जहां तक नेटो का सवाल है, तो उसमें तो एक बहुत बड़ा ऑलरेडी फ्रैक्चर आ ही गया है। डेनमार्क ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, आप डेनमार्क की ही टेरिटरी को एक प्रकार से हमला कर रहे हो, इकोनॉमिक पनिशमेंट आप अपने अलाइज को ही दे रहे हो। तो नेटो का आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और रूल बेस्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। ट्रेड रूल्स के हिसाब से चलता है, पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं चलता है। और यूरोपियन यूनियन को लगता है कि ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होने वाला है। एक तो यूएस के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल मार्केट का एक्सेस लूज कर देंगे।
मतलब यूरोप, वैसे तो वहाँ पर छोटे छोटे देश हैं कई सारे, लेकिन कलेक्टिवली आप देखोगे तो यूरोप एज अ सबसे बड़ा सिंगल मार्केट आपको देखने को मिलेगा। और यूएस का बहुत सारा सामान यूरोप के अंदर जाता है। आप सोचिए यूरोप अगर उस सामान को ब्लॉक करेगा टैरिफ लगा के, तो कितना बड़ा नुकसान होगा यूएस के एक्सपोर्टर्स को, स्पेशली एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, डिजिटल सर्विसेज हो गए। और यूरोप को भी नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आएगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड का सबसे बड़ा फॉल आउट होगा। यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में ट्रेड आपको पता है हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का है। और रिटेलिएशन ये जो चल रहा है, क्योंकि अभी फिर यूरोप लगाएगा टैरिफ, फिर डोनाल्ड ट्रंप और बढ़ाएंगे टैरिफ, तो ये चलता रहेगा। तो इसकी वजह से सप्लाई चेन पूरा डिसरप्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन काफी ऊपर जा सकता है, ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो सकता है। और इसीलिए आप देखोगे जैसे ही ये सब अनाउंस हुआ, ट्रंप ने ये अनाउंस किया, फिर यूरोप का रिटेलिएशन आया, तो इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट वगैरह है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव में चले गए हैं। और जहां तक सवाल है कि ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे होने वाला है, देखो अगर यूरोपियन यूनियन ये वाले कानून को एक्टिवेट कर देता है, दैट इज एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट, अगर ये एक्टिवेट कर देता है, ये पॉसिबली पहली बार होगा यूरोपियन यूनियन इस कानून का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहा है। और इसकी वजह से जो पूरा ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस है वो रीडिफाइन होगा। यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो वापस से चेंज हो सकती है, ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स ये बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है। ये सिर्फ ग्रीनलैंड का मामला नहीं रहा है, ये अब यूरोप और अमेरिका ये आमने सामने आ गए, जो शायद रिसेंट टाइम्स में किसी ने सोचा नहीं था, स्पेशली जब हम चाइना, रशिया, अमेरिका के रिलेशंस की बात कर रहे थे। खैर जो भी है, अचानक से कब चीज़ें पलट जाती हैं, बदल जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी मिली होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है राइन नदी, राइन रिवर। क्या बता सकते हो वो इसमें से कौन से देश से नहीं गुजरती है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, चाहे 2027 की तैयारी हो या फिर 2028, हर एक बैच अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया, और सभी में एंड टू एंड प्रिपरेशन कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।